मौजू को लेकर क्या है आपने? आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है देश में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ थी वो सिलेंडर थी, जिसके बिना खाना नहीं पकता, गरीब भूखा मर जाता है। इसका भी रेट सरकार ने दुगने कर दिए हैं। हम लोग पिछली बार कार्यक्रम किए थे डीजल और पेट्रोल के ऊपर। उस दिन भी हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया था कि ये कहीं सिलेंडर के रेट ना बढ़ा दें। जब ये सत्ता में नहीं थे तो बाकी लोग जो अभी स्मृति ईरानी जी हैं, अरुण जेटली जी हैं, रविशंकर प्रसाद जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, ये सारे संसद मार्ग में बैठे थे सिलेंडर लेके 2013 में, और घिया, कद्दू और कोहड़ा लेके बैठे हुए थे और दिखा रहे थे कि जैसे हम लोगों से ज़्यादा देशभक्त, हम लोगों से ज़्यादा पब्लिक के बारे में सोचने वाला दूसरा इस देश में पैदा नहीं हुआ। आज बेशर्मों की तरह आके बकवास करते हैं टीवी चैनलों पे कि भाई ये हमारे बस की नहीं है पेट्रोल डीजल कम करना, ये तो ऊपर से ही हो रहा है। जिन देशों से लाता है वहाँ पे दिक्कत है, वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है। अरे भाई, तो फिर हम लोग इसीलिए वोट दिए थे आपको, ये बातें, ये मजबूरी लेके हमारे सामने आ जाओ। आपने देखा होगा मोदी सरकार हर जगह से फेल हुई है। अभी आपने देखा होगा कश्मीर में सरकार बनाई थी इन्होंने कि भाई हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे, लेकिन क्या नक्सलवाद खत्म हुआ? मुंह लटका के वापस आ गए, कहने लगे जी हमारी बस की नहीं है, वो मान नहीं रहे। अभी डीजल पेट्रोल के ऊपर स्टेटमेंट आया था रविशंकर जी का कि भाई हमारे बस की नहीं है, वो तो ऊपर से बढ़ रहा है। फिर आप 2013 में क्यों लोगों को पागल बना रहे थे? क्यों बना रहे थे देश की जनता को पागल? क्यों 450 के सिलेंडर पे चीखते फिर रहे थे संसद मार्ग पे कि भाई कांग्रेस ने लूट लिया? हम कांग्रेस के सपोर्टर, लेकिन जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया कि भाई आप हमें सत्ता में आओगे तो 300 का सिलेंडर दोगे, 30-35 रुपए का पेट्रोल दोगे, जीएसटी नाम का कोई चिड़िया होगा ही नहीं देश में, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या पागल बना रहे हैं आप देश को? लोग स्टेटमेंट आते हैं बेशर्मों की तरह टीवी पे बात करते हैं कि हम क्या करें, हमारे बस की नहीं है, डीजल पेट्रोल ऊपर से बढ़ा हुआ है। ये क्या भेज दो प्लान लेके आते हैं आप लोग? आपके बस की नहीं है, आप इस्तीफा दे दो, सरकार से रिजाइन दो, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो देश में। जरूरत नहीं है आप जैसे झूठे लोगों की सत्ता में रहने का। हमारी पार्टी जिस तरह से उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, का लगता है कि सबका विकास हो रहा है। केवल और केवल मोदी जी के चेले चपाटों का विकास हुआ है। बता दे कोई भी एक आम आदमी खड़ा करके पूछ लीजिए, हम तो चलो पार्टी के लोग हैं, किसी भी आदमी से पूछ लो कि सिलेंडर कितने का मिला करता था। 400 के सिलेंडर को ये चीखते थे संसद भवन में आके कि हमारी सत्ता आएगी तो हम 300 का 250 का सिलेंडर देंगे। आज 900 के पहुंच गया है। देश के जो गरीब हैं, जिनसे सीधा जुड़ा हुआ मामला, वो बिल्कुल ही बेचैन है, मरने की कगार पे, काम धंधे मार दिए हैं, खाने पीने की चीजें भी महंगी हो गई है, कैसे जिएंगे लोग? क्या लगता है कि जो सरकार है वो कारोबारियों की है? भैया ये तो आप लोग को पता ही है, ये केवल कारोबारियों का ही, अब तो कारोबारियों का भी नहीं रहा ये, अब तो ये केवल और केवल बीजेपी के ही लोगों की सरकार है। बीजेपी के ही पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, एलजी जितने भी लोग हैं ये सब उन्हीं के फायदे के लिए है, जनता के फायदे के लिए। कुछ भी नहीं बची हमारे देश में। और मैं आप लोगों के माध्यम से देश की जनता से भी कहना चाहता हूँ, ये जो मनमोहक बातें करते थे 2013 में, 12 में, ऐसे लोगों का चेहरा भी आप लोगों ने देख लिया। मैं दिल्ली के सभी गरीब मजदूर और किराएदारों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो हमारी पार्टी है, किराएदार विकास पार्टी, जो पिछले 6 साल से दिल्ली में सभी किराएदारों की आवाज़ उठा रही है, इस बार पूरी तरह से हम लोग दिल्ली में सभी 70 विधानसभा सीटों पे अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं किराएदारों की तरफ से। आप सब लोग भरपूर सहयोग कीजिएगा, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। और लोकसभा के भी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भी सब आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मजदूर किराएदार विकास पार्टी से जुड़ें। और इस सरकार जो गरीबों के हित के लिए काम करने के लिए गई थी और वहाँ पे जाके लूट मचा रखी है देश में, ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंकेगी। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका।